एक ऐसा स्टार्टअप जिसने बिना खुद के प्रोडक्ट्स बनाए करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर आम आदमी को बना देता है बिजनेसमैन। और एक ऐसा नाम जिसे छोटे शहरों की हाउसवाइफ से लेकर बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स तक जानते हैं। क्या आप जानते हैं मीशो का आइडिया कैसे बना? कैसे दो इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया से करोड़ों कमाने की मशीन बना डाली? और कैसे मीशो ने बिना किसी इन्वेंट्री के, बिना किसी दुकान के भारत के लाखों लोगों को बिजनेस करना सिखाया? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे मीशो की पूरी जर्नी की गहराई से एनालिसिस, फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस, फ्रॉम एक छोटा आइडिया टू बिकमिंग अ यूनिकॉर्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपके लिए बिजनेस सीखने के कई ज्यादा काम के पॉइंट्स होंगे। पार्ट वन, मीशो की शुरुआत। मीशो की शुरुआत हुई 1915 में दो दोस्तों से, विदित आत्रे और संजीव बरनवाल। दोनों आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए थे और अच्छी जॉब्स कर रहे थे। एक में इनमोबी और दूसरे ने सोनी में काम किया था। लेकिन इनका सपना था खुद का कुछ करने का, कुछ ऐसा जो स्केलेबल हो, बड़ा हो और लोगों की मदद करे। शुरुआती आइडिया था फैशनियर। ये एक ऐसा ऐप था जो नियर बी फैशन स्टोर से कपड़े डिलीवर करता था, जैसे स्विगी खाना डिलीवर करता है। लेकिन ये मॉडल चला नहीं। दुकानदार टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे और यूजर बेस भी नहीं बन पाया। पिवट किया और बना मीशो एम मेरी शॉप। उन्होंने देखा कि महिलाएं व्हाट्सएप और फेसबुक पर खुद के छोटे छोटे कपड़ों या प्रोडक्ट्स बेच रही थी। यहीं से आया मीशो का आइडिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई भी व्यक्ति आसानी से ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सके। पार्ट टू, मीशो का बिजनेस मॉडल। मीशो का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। रिसेलर मॉडल। मीशो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, ना ही स्टोर करता। वो सेलर्स और कस्टमर्स के बीच एक रिसेलिंग प्लेटफॉर्म बनता है। कैसे काम करता है? सेलर्स मीशो पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। रिसेलर्स, ज्यादातर महिलाएं, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, उन प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करते हैं। अगर कोई कस्टमर खरीदता है तो रीसेलर अपना मुनाफा जोड़कर ऑन ऑर्डर प्लेस करता है। बाकी काम मीशो करता है, पैकिंग, डिलीवरी, पेमेंट, कस्टमर सपोर्ट। इनकम कैसे होती है मीशो को? कमीशन पर। हर ऑर्डर पर मीशो को कमीशन मिलता है। लॉजिस्टिक सर्विसेज भी मीशो खुद ही देता है, जिससे शिपिंग से भी पैसा बनता है। पार्ट थ्री, ग्रोथ और फंडिंग। मीशो की ग्रोथ रही है एक्सप्लोसिव। 2017 में मीशो को पहला बड़ा निवेश मिला वाई कॉम्बिनेटर से। फिर आए कई इन्वेस्टर्स, सिक्वाया कैपिटल, फेसबुक, हाँ, मेटा ने मीशो में निवेश किया, एलिवेशन कैपिटल, सॉफ्ट बैंक आदि। 2021 में मीशो बना यूनिकॉर्न, $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू के साथ। मीशो बना भारत का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला स्टार्टअप। स्टार्ट हाइलाइट्स। 140 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स, 15 लाख से ज्यादा सेलर्स, 70% से ज्यादा यूजर्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से। पार्ट 4, मीशो की खास यूएसपी, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल। कोई भी बिना पैसे लगाए बिजनेस शुरू कर सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट, साथ ही से ज्यादा रीसेलर्स महिलाएं हैं जो घर बैठे पैसे कमा रही हैं। रीजनल फोकस, मीशो ने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा जैसी भाषाओं में सपोर्ट देकर भारत को जोड़ने की कोशिश की। मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म, लो एंड फोन्स में भी ऐप स्मूथली चलता है। रूरल इंडिया के लिए बढ़िया। पार्ट चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज। रिटर्न एंड रिफंड लॉसेस। बहुत सारे यूजर्स फेक रिटर्न्स करने लगे, जिससे कंपनी को करोड़ों का घाटा हुआ। अनऑर्गेनाइज्ड सेलर्स, कई सेलर्स पुअर क्वालिटी या फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। ट्रस्ट इश्यूज बढ़े। यूनिट इकोनॉमिक्स का नुकसान, मीशो काफी टाइम तक लॉस में चल रहा था। हर ऑर्डर पर खर्च ज्यादा, कमाई कम। लेकिन फिर भी मीशो ने अडेप्ट किया, स्ट्रॉन्ग रिटर्न पॉलिसी लाई, सेलर वेरिफिकेशन प्रोसेस मजबूत किया, डिलीवरी और प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार किया। पार्ट 6, मीशो का फ्यूचर क्या है? मीशो अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को टक्कर दे रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल अपनाकर। एड्स और प्रीमियम लिस्टिंग से नई रेवेन्यू सोर्सेस बना रहा है। मीशो का फोकस है भारत, यानी छोटे शहरों पर,
जहां कंपटीशन कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी। कंक्लूजन, मीशो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट है। एक ऐसा मूवमेंट जो बता रहा है कि अगर सही टेक्नोलॉजी और सही इरादे हों, तो कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, लॉग, तो मीशो की कहानी आपको इंस्पायर जरूर करेगी।